Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is hardware, what is input device. Some example of input devices are light pen, barcode reader, digital camera, scanner, and we also learnt about what is processing device and what is output device and what is storage device. In today's class we are going to study about रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर इन मेमोरी। मतलब कि मेमोरी में कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Computer memory can consider as a group of cell. Each cell contain a bit of information as 0 or 1. These symbols 0 and 1 are called binary digit. कंप्यूटर मेमोरी जो होती है, हमारा कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो कुछ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को कंटेन करके रखता है। और सारे सेल के पास जो होती है इंफॉर्मेशन होती है, वो भी किस फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में कोई कुछ इंफॉर्मेशन होती है। और इसी सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं, नहीं तो बिट्स कहते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स इज यूज टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन कॉल्ड बाइट, निबल्स और वर्ड डिपेंडिंग ऑन देयर नंबरिंग ऑफ बिट्स दे कंटेन। और जो ये बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो बाइट कहेंगे, या तो निबल कहेंगे, या तो वर्ड कहेंगे। ये तीनों किस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो है कंप्यूटर कितने बिट्स को कंटेन करके रखा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोर डाटा। और ये जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा को स्टोर करके रखने का। आगे बढ़ते हैं और तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि बाइट क्या होता है हमारा। ए बाइट इज़ अ यूनिट ऑफ डेटा दैट इज़ 8 बाइनरी डिजिट लॉन्ग और इक्वल टू 8 बिट। बाइट क्या होता है हमारा, एक यूनिट है डेटा को स्टोर करके रखने का, जिसमें कि ये किसके इक्वल होता है, एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट्स होता है। मतलब बाइट जो है 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर सच एज अ लेटर नंबर etc. इट इज़ यूज टू क्वान्टिफाई the amount of data digitally stored or transmit and is also used to measure the memory and documents। इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो लेटर, नंबर और कैरेक्टर को स्टोर करके रखने में। और किस फॉर्म में, तो डिजिटल फॉर्म में कैरेक्टर, लेटर और नंबर को स्टोर करके रखने में, या तो उसको ट्रांसफ़र करने में। और इसका यूज़ हम लोग उस सेंस में भी करते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट साइज़ कितनी है, बड़ी है, हमारी मेमोरी कितनी है। जैसे 1 MB हो गया, 2 MB हो गया, तो ये सब बिट्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 MB बराबर 1024 बिट होता है, या KB होता है, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं। Nibble, a combination of 4 bit is called a nibble. It is used to store one decimal digit in binary form. ये क्या करता है, ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है निबल हमारा। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो बाइनरी फॉर्म में एक डेसिमल डिजिट को स्टोर करने में हम लोग निबल का यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। वर्ड, ए वर्ड कैन कंटेन अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ए स्टोरेज एड्रेस और एप्लीकेशन डेटा दैट इज़ टू बी मैनिपुलेटेड। जो वर्ड होता है वो क्या क्या कंटेन करके रखता है, तो कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है उसको कंटेन करता है, स्टोरेज एड्रेस को कंटेन करके रखता है, एप्लीकेशन को कंटेन करके रखता है। और ये मैनिपुलेट भी हो सकता है, ये बदल भी सकता है। ए वर्ड में बी ऑफ 8, 16, 32 और 48 बिट्स और मोर। एक वर्ड जो है हमारा, या तो वो 8 बिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो 16 बिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 48 बिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा का कॉम्बिनेशन होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, हमारा कंप्यूटर की बनावट कैसी है, उस पर ये हमारा जो है वर्ड डिपेंड करता है। और इन कंपैरिजन टू 32 बिट मशीन 16 बिट मशीन इज स्लोअर। मतलब कि जैसे कि मान लो कि तुम्हारा एक 32 बिट का मशीन है और एक 16 बिट का मशीन है, तो 32 बिट वाला मशीन ज़्यादा फास्टर होगा और 16 बिट वाला मशीन स्लोअर होगा। आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कोड इंस्टॉल्ड इनटू द कंप्यूटर विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, एक इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है।
जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा कंप्यूटर में ऑलरेडी नहीं होता है, उसकी एक सॉफ्टवेयर आती है, उसको हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तब जाके हम लोग उसका यूज़ करते हैं MS वर्ड का। वही हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने भी टाइप के होते हैं and cannot be touched like hardware but are stored only on storage medium। सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स द हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को ऑपरेट्स करता है। जैसे हम लोग हार्डवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसको हम लोग, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसको हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और वो क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर हमारा। और ये क्या करता है, ये हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट द कंप्यूटर ऑपरेशन, इट हेल्प्स टू रन कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि क्या सपोर्ट, दैट सपोर्ट्स द कंप्यूटर ऑपरेशन, इट हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेशन के लिए स्टोर करके रखा होता है, और ये हेल्प करता है कि हमारा कंप्यूटर कैसे रनरअप कर रहा है। जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, पहले वो प्रोग्राम्स रीड होते हैं, तब जाके हमारा कंप्यूटर ओपन होता है। तो वो सारे प्रोग्राम्स का जो ये कलेक्शन होता है, वही होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। It allows us to communicate with the computer. For example, operating system Microsoft Windows is the most commonly used operating system। और ये क्या करता है कि अलाउ करता है कि हम लोग कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर जो है एक डमी की तरह होता है। जब तक आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो MS विंडोज़ है। जो आप लोग कंप्यूटर खोलते होंगे तो देखते होंगे MS विंडोज़ 1, MS विंडोज़ 8, MS विंडोज़ 10 लिख रहा, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम विच हेल्प्स द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज अ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग etc। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी एक प्रोग्राम का ही कलेक्शन है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारा कोई स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म हो। हमारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग करना, स्प्रेडशीट करना, ग्राफिक्स डिज़ाइन करना, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग करना। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर इंड यूज़र, दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड इंड यूज़र प्रोग्राम। ये इस तरीके से ये इंड यूज़र के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, हम लोग के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हम लोग इसको इंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हमारा, जैसे उसमें आप लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, उसमें स्प्रेडशीट होती है, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग क्या है हमारा, ये पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और टू फिक्स द प्रॉब्लम विथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है, और उस प्रॉब्लम को आप या तो हार्डवेयर में शिफ्ट कर देते हैं या तो सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग ट्रबल शूटिंग कहते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ एनी एरर मैसेज, अगर कोई भी मैसेज आता है आपको एरर वाला, उस टाइम हमारा क्या होता है, ट्रबल शूटिंग होता है। इफ़ यू आर गेटिंग एनी एरर मैसेज, राइट डाउन द एरर एंड डू अ सर्च फॉर दैट एरर मैसेज। कभी मान लो आप लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो कोई एरर आया, आप लोग को कोई एरर शो हो रहा है, तो आप उसको राइट डाउन करिए और गूगल पे जाइए और वहाँ से उस एरर के बारे में लिखिए और सर्च कीजिए कि वो एरर आपसे क्या कह रहा है। तो आप जब गूगल पे उस एरर को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एरर क्यों आ रहा है, क्यों दे रहा है। कंप्यूटर हेल्प एंड मिलियंस ऑफ अदर इंटरनेट साइट
will have documents leading in error message। ये हो गया, ये नो हाउ पढ़ लीजिएगा। फिर ये विवा वॉइस की क्वेश्चन आप लोग करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। कल हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे सारे क्वेश्चन एंड आंसर की, और पीडीएफ में आप लोग देखिएगा एंड में पहले तो ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आपकी ये जो विवा वॉइस की क्वेश्चन है ये भी आपको लिखी हुई मिलेगी। वहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे मान लो पेज नंबर 11 में ये विवा वॉइस का क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो पेज नंबर 11 लिखा हुआ होगा, नीचे विवा वॉइस लिखा होगा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए होंगे। तो ये सारे आप लोग को अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेना, टिक मार्क लिख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख लेना, फिर विवा वॉइस के क्वेश्चन आंसर लिखना, ट्रू फॉल्स लिखना। और स्किल्स अब जो पहला पीडीएफ दिए थे उसमें ये सब खाली छोड़ा हुआ रहेगा, आप उसको भरने का ट्राई कीजिएगा। फिर ये आप लोग का सेल्फ वर्क है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, ये घर पे करने की कोशिश करना। फिर टेस्ट योर सेल्फ है, ये क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना, ये खुद को टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। फिर क्रॉस आउट द ऑड वन, इसमें जो भी ऑड है, जैसे इनपुट डिवाइस कुछ आउटपुट डिवाइस मिक्सअप है तो इसमें से जो आउट है उसको कट आउट कर देना, ये तुम लोग को खुद करना है। फिर ये ब्रेन ग्राम्स है, इसमें ये 2 रीजनिंग दिया हुआ है, इसको सोचना समझना, फिर इसको टिक करना। फिर थिंक एंड आंसर है, इस पे इस क्वेश्चन को पढ़ना, सोचना और इसका आंसर करना। नहीं मिले तो गूगल से सर्च करके इसको आंसर करके अपने कॉपी में राइट डाउन करना। चलो गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू।